की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का पाठ 6 जीवन रक्षक वृक्ष का शब्दार्थ व प्रश्नोत्तरी करेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। समस्याएं, समस्याएं का अर्थ होता है परेशानियां। समाधान, उपाय। परिवेश, वातावरण। न्याय, फैसला। यथास्थान, सही जगह। व्यंजन, भोजन। स्वादिष्ट, जायकेदार या अच्छे स्वाद वाला। व्यस्त, लगा हुआ। चिकित्सा, इलाज। पद्धति, नियम। प्रचलित, चलन। उत्साहित, उत्साह से भरा हुआ। औषधीय, जिसमें दवा का गुण हो। निदान, उपाय। स्वच्छता, सफाई। उत्कृष्ट, सर्वोत्तम। रक्ताल्पता, खून की कमी होना। निवारक अर्थात समाधान। जिज्ञासा अर्थात जानने की तीव्र इच्छा। वायुनाशक अर्थात गैस को खत्म करने वाला। हकलाहट, रुक रुक कर बोलना। उदरशूल अर्थात पेट में दर्द। आगे हम लोग पाठ में दिए गए अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं। पाठ से प्रश्न। वर्ग में शिक्षक ने कौन सी महत्वपूर्ण बात कही? उत्तर। वर्ग में शिक्षक ने कहा कि जहाँ समस्याएं होती हैं वहीं आसपास उन समस्याओं का समाधान भी होता है। प्रश्न। दवा के रूप में पेड़ पौधों के किन किन अंगों का प्रयोग किया जाता है? उत्तर। दवा के रूप में पेड़ पौधों के जड़, तना, छाल, पत्ते, फूल, फल एवं बीजों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न। पहले चिकित्सा के लिए कौन सी पद्धति अधिक प्रचलित थी? उत्तर। पहले चिकित्सा के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी। प्रश्न। रोग निरोधक क्षमता से हमारा क्या अभिप्राय है? उत्तर। रोग निरोधक क्षमता का अभिप्राय ऐसी क्षमता से है जिससे शरीर जल्दी किसी साधारण बीमारी के चपेट में नहीं आता है। इस क्षमता के कारण बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर ही विकसित हो जाता है। प्रश्न। सहजन अर्थात मुनगा से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? उत्तर। सहजन अर्थात मुनगा से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स इत्यादि पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। प्रश्न। गर्मी से बचाव के लिए हम किन किन फलों का उपयोग करते हैं? उत्तर। गर्मी से बचाव के लिए हम बेल, आम, अमरूद, पपीता, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि फलों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न। औषधीय गुणों से युक्त कौन कौन से पेड़ हमारे जंगलों में अधिक हैं? उत्तर। नीम, बरगद, पीपल, अमलतास, करंज, अर्जुन अर्थात कहुआ, इंद्रजौ अर्थात कोरैया, इमली, बबूल, आंवला, बहेरा, हर्रे आदि औषधीय गुणों से युक्त पेड़ हमारे जंगलों में अधिक है। आगे है पाठ से आगे। प्रश्न। छोटी मोटी बीमारियों में परिवार के सदस्य कुछ नुस्खों का प्रयोग करते हैं। ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में पता कर लिखिए। उत्तर। ऐसे घरेलू नुस्खे जिन्हें हमारे परिवार में प्रयोग किया जाता है। सर्दी खांसी होने पर तुलसी, अदरक, गोलकी, दालचीनी का काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी खांसी ठीक हो जाता है। अजवाइन को पानी में उबाल कर पीने से पेट के गैस या कब्जियत में आराम मिलता है। मेथी दाना 1 कप पानी में रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट पीने से मधुमेह बीमारी कम होती है।
हल्दी को गर्म दूध में मिलाकर पीने से बदन दर्द में आराम मिलता है। खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से मोटापा दूर होता है। नींबू में पिसी काली मिर्च छिड़क कर इसे गर्म करके चूसने से मलेरिया ज्वर में आराम मिलता है। हल्दी, मेथी दाना तथा सूखा अदरक की समान मात्रा को पीसकर सुबह शाम एक एक चम्मच गुनगुने पानी में पीने से जोड़ों के दर्द, गठिया, कमर दर्द आदि में विशेष लाभ होता है, आदि आदि। बच्चों, इसके अलावा भी यदि कोई घरेलू नुस्खे आपके घरों में प्रयोग किए जाते हैं तो आप उन्हें अपने शब्दों में यहाँ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में चिकित्सा की कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा है? उत्तर, वर्तमान समय में निम्न चिकित्सा पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा है: यूनानी चिकित्सा, एलोपैथिक चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा। प्रश्न, रोगों की रोकथाम एवं प्राथमिक उपचार के लिए पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की जानकारी क्यों जरूरी है? इसका उत्तर होगा, रोगों की रोकथाम एवं प्राथमिक उपचार के लिए पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम उनका सदुपयोग अधिक कुशलता से कर पाएंगे। यदि इनके बारे में वास्तविक जानकारी हो तो हमें दवा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। लोग छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए भटकने से बच जाएंगे। बच्चों, आगे पाठ में अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आपको सोचना है, कल्पना शक्ति द्वारा विचार करना है तथा स्वयं उत्तर बनाकर लिखना है। प्रश्न, यदि हम पेड़ पौधों का बचाव न करें तो हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है? उत्तर, यदि हम पेड़ पौधों का बचाव न करें तो हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हमें ऑक्सीजन, फल, फूल, लकड़ी, औषधि, पोषक तत्व, शहद आदि मिलना मुश्किल हो जाएगा। हमें हर छोटी मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। अगला प्रश्न, क्या पेड़ भी आय के बेहतर स्रोत हो सकते हैं? यदि हाँ या नहीं तो कैसे? उत्तर, हाँ, पेड़ भी आय के बेहतर स्रोत हो सकते हैं। औषधीय वृक्षों के छाल, पत्ते, फूल आदि द्वारा औषधि बनाकर लोगों तक पहुंचाकर आय प्राप्त की जा सकती है। पेड़ों से प्राप्त फल भी आज आय के बेहतर स्रोत हैं। हर साल एक पेड़ लगाने और उसकी रक्षा करने की आदत दुनिया को स्वर्ग बना सकती है। कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। आप लोग इसकी चर्चा इस प्रकार से कर सकते हैं: पेड़ लगाने और उसकी रक्षा करने की आदत दुनिया को स्वर्ग बना सकती है, क्योंकि पेड़ों से हम धरती और खुद को स्वस्थ बनाने में सफल हो सकते हैं। बढ़ते प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं, अपनी धरती को स्वर्ग और हरा भरा बना सकते हैं। हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा भी कर सकते हैं। अतः हमें किसी भी खुशी के मौके पर एक न एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। केवल पौधा लगाने से ही नहीं होगा, हमें उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज हम घर बनाने, कारखाने लगाने तथा महंगे फर्नीचर बनाने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। इसलिए हमें पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए पेड़ लगाने की आदत रखनी चाहिए। इस प्रकार से और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग अपने सहपाठियों के बीच चर्चा कर सकते हैं। आगे है भाषा संदर्भ। वचन, जिस शब्द से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लकड़ी, गाय, लड़का आदि। बहुवचन किसे कहते हैं?
जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लकड़ियाँ, गायें, लड़के आदि। बच्चों, यहाँ गाय की जगह गायें होगा। आप लोग इसको सुधार कर लिखेंगे। आगे वचन परिवर्तन करने संबंधी एक नियम है। जिस शब्द के अंत में दीर्घ ई की मात्रा होती है उन शब्दों में दीर्घ ई को छोटी ई में बदलकर तथा या लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लड़की से लड़कियां, रानी से रानियां आदि। पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलने के लिए कहा गया है। दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन इस प्रकार से होगा। पत्ती, पत्तियां, लकड़ी, लकड़ियां, स्थिति, स्थितियां, श्रेणी, श्रेणियां, गर्मी, गर्मियां, नीति, नीतियां। आगे दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर उपयुक्त विराम चिन्ह के साथ दिया गया है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए। आप इन प्रश्नों के उत्तर का स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं और अपनी कॉपी में आप सही सही लिख सकते हैं। थैंक यू।